हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर में इस नया हफ्ता जो है अब शुरू होने वाला है। और साथ ही नए हफ्ते का कैप्टेंसी टास्क भी जो है अब घर के अंदर आ चुका है। यानी कि कहें कि कम शब्दों में कि भाई एक तरह से देखा जाए तो बिग बॉस में अब बनने वाली है घर वालों की सरकार। यानी कि देखा जाए घर वाले किसको बनाएंगे नेता। अब साफ साफ घर के अंदर आ चुका है पूरी तरह से एक तरह से बड़ा बड़ा राजनीति का टास्क। यानी कि अब जो है राजनीति के अनुसार ही घर का एक बड़ा नेता जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि कैप्टेंसी टास्क कुछ इसी अनुसार जो है वो आया है। अब पिछले कई सीजन्स में हमें ये सब कुछ देखने को मिला है कि कुछ कुछ इसी अनुसार घर के अंदर जो है राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होते हैं, अपने एक अलग अलग भाषण देने होते हैं। उसके बाद किसी एक को लीडर को जो है वो खड़ा किया जाता है और वो बन जाता है घर का नया कैप्टन। ऐसे ही मामला जो है इस सीजन में होने वाला है। जैसा कि इस बार की बिग बॉस 19 की जो थीम थी घर वालों की सरकार, अब वो कहीं न कहीं पूरी तरह से फिट बैठती हुई नज़र आएगी। घर वालों की सरकार जो है वो अब बनने वाली है। कुछ इसी अनुसार टास्क जो है वो रखा गया है, पूरा का पूरा कैप्टेंसी टास्क। किस हिसाब से ये पूरा का पूरा कैप्टेंसी टास्क जो है वो घर के अंदर लाया गया है, चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप सब तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करता है आज की वीडियो। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर आ चुका है कैप्टेंसी कंटेंडर का टास्क। नया हफ्ता जो है अब शुरू होने वाला है और कैप्टेंसी टास्क पहले आ चुका है, क्योंकि कैप्टेंसी टास्क से जुड़ी अपडेट पहले आ गई है। अभी तक तो नॉमिनेशन से जुड़ी अपडेट आनी थी, लेकिन अभी पहले जो है वो कैप्टेंसी टास्क से जुड़ी अपडेट पहले आई है, क्योंकि काफी बड़ा जो है कैप्टेंसी टास्क चलने वाला है। कुछ मामले जो है वो निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा राजनीति से बड़ा ये पूरा टास्क जो है वो रहेगा। इसमें कई नेता राजनेता जो है वो खड़े किए जाएंगे। अब आप सभी को क्लियर कर दिया जाए किस हिसाब से ये पूरा टास्क जो है वो लाया गया है। घर के अंदर 3 पार्टियां जो है वो बनाई जाएंगी, ऐसा मामला जो है वो निकल कर सामने आएगा। ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया, लेकिन इस टास्क में काफी कुछ ट्विस्ट भी जो है वो देखने को मिलेंगे। बिग बॉस ने अभी तक यहाँ पर तीन तीन ऐसे नाम जो है वो शामिल करें कि कौन कौन इस पूरी पार्टीज में लीडर जो है वो निकल कर सामने आते हुए नजर आएंगे। प्रत्येक पक्ष का लक्ष्य सरल है कि अधिकतम गतिविधि को जीतना और ये साबित करना कि वो असेंबली में शासन करने के योग्य हैं। ये पूरा मामला जो है वो देखने को मिलेगा कि हर एक टास्क जो है कैप्टेंसी कंटेंडर का टास्क इन सभी को जीतना है। अब आप सभी को बताया जाए कि भाई इस पूरे के पूरे टास्क में संचालक किसे बनाया गया है। तो बताया जा रहा है भाई संचालक जो है अमाल मलिक को बनाया गया है, और अमाल मलिक किसी भी पार्टी का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। ये मामला निकल कर सामने आया है और वो सिर्फ एक जज के नाते इस टास्क में हिस्सा लेंगे, यानी कि एज अ संचालक। ये मामला जो है वो निकल कर सामने है। बिग बॉस ने 3 पार्टीज जो है वो यहाँ पर बनाई है, जिसके मेन लीडर्स कौन कौन होंगे ये आप सभी को बता दिया जाए। भाई एक पार्टी होगी गौरव खन्ना की, वो उसके लीडर होंगे। दूसरी पार्टी होगी कुनिका की, वो भी एक पार्टी की लीडर होगी। और तीसरी पार्टी होगी शहबाज की, जो कि वो भी उसके लीडर होंगे। ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया, 3 लीडर और 3 पार्टी। फिर यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आया है बिग बॉस के घर के अंदर ये पूरा का पूरा टास्क। अब इसमें क्या है कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो इसमें पूरे लीडर जो बनाए गए गौरव, कुनिका और शहबाज, उन तीनों को जो है वो बारी बारी से जाकर मंच पर जाकर 5 से 7 मिनट तक का जो है अपना एक भाषण जो है वो देना होगा। ये मामला निकल कर सामने आया, जिसमें अब उन्हें ये करना पड़ेगा कि उन्हें एक दूसरे की आलोचना जो है वो करनी है। सभी को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए राजी जो है वो करना पड़ेगा जब वो अपने भाषण दे रहे होंगे। ये भी मामले निकल कर सामने आए हैं कि वो कैप्टनसी के सिंहासन, और साथ ही उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैप्टनसी के सिंहासन के लायक क्यों हैं। ये पूरे मामले जो है वो होने वाले हैं। अब यहाँ जितने भी लीडर्स जो बनाए गए थे, गौरव, कुनिका और शहबाज, वो अपने अपने भाषण जो है वो देते हुए नजर आए। कुनिका ने अपना पूरा आत्मविश्वास के साथ जो है वो शुरुआत करी। ये मामला निकलकर शहबाज नजर आया। इसी के बाद दूसरा नंबर आया शहबाज का। शहबाज ने भी अच्छी तरह से अपना जोरदार वापसी करते हुए अपनी एक अलग ही भाषण जो है वो देता हुआ शहबाज नजर आया। तीसरी पोजीशन पर बुलाया गया गौरव खन्ना को। गौरव ने एंड तक बहुत कुछ जो है अपने भाषण में कहा है। ये मामला निकलकर सामने आया। गौरव का भाषण पूरी तरह से शांत था, लेकिन तेज, शुद्ध और काफी ज्यादा रणनीति के साथ खुलते हुए ही गौरव खन्ना जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे थे। ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले कैप्टनसी टास्क में। इन तीनों ने अपना अपना भाषण जो है वो दिया, यानी कि कोनिका, गौरव और शहबाज ने। फिर उसके बाद बिग बॉस ने एक और ट्विस्ट जो है वो इस टास्क में लेकर आए। कंटेंडर टास्क में एक और ट्विस्ट जो है वो आता हुआ नजर आया। बिग बॉस ने इस चीज को लेकर घोषणा की कि अब जो है गार्डन एरिया में
तीन जो पार्टीज बनाई गई है उनका एक ऑफिस भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। जैसे ही एक बार ऑफिस का उद्घाटन हो जाने के बाद सभी घर वालों को ये चुनना होगा कि वो किस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब नियम बताए ये गए थे कि भाई प्रत्येक पार्टी के लीडर सदस्य सहित 3 सदस्य होने चाहिए। जैसे कि अगर गौरव है, गौरव के साथ-साथ 2 और जो बंदे हैं वो शामिल हो जाएँगे, तो इससे क्या है कि ये 3 लोगों की पार्टी जो है वो बन जाएगी। 3-3 पार्टी मेंबर्स जो है वो होने चाहिए और उसमें एक लीडर होगा, जो कि इनको मिलाकर 3 सदस्य जो है वो शामिल हो जाएँगे। तो 3-3 मेंबर्स की पार्टी जो है वो एक पार्टी बनाई जाएगी, ये मामला निकल कर सामने आया है। यदि किसी पार्टी में 3 से ज़्यादा अधिक लोग शामिल होते हैं, होना चाहते हैं, तो लीडर को ये निर्णय लेना होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। मैक्सिमम 3 ही लीडर जो हैं वो रहेंगे, लेकिन अगर लीडर चाहता है कि वो किसी को हटाना और वापस लाना किसी और की जगह, तो उसको एक को निकालना पड़ेगा और दूसरे को लाना पड़ेगा। ये मामला निकल कर सामने आया था। अब इस पूरे के पूरे मामले के बाद घर के अंदर 3 पार्टीज़ जो है वो बनती हुई नज़र आई, 3 पार्टी बन चुकी है, ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। अब किस-किस पार्टी में कौन-कौन से मेंबर जो हैं वो ऐड किए गए हैं, ये भी आपको बता दिया जाए। अब बात करें गौरव की पार्टी की, तो गौरव के पार्टी में गौरव को मिलाकर 2 और मेंबर जो हैं वो ऐड किए गए। गौरव की पार्टी में मृदुल और प्रणीत जो है वो शामिल है। इसी के साथ-साथ कुनिका की पार्टी में तान्या और फरहाना जो है वो शामिल हैं और इसी के साथ-साथ शहबाज की पार्टी में अशनूर और मालती जो है वो शामिल है। ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया है, यानी देखा जाए तो घर के अंदर 3 ग्रुप्स कहें या पार्टी कहें वो अब बन चुके हैं। लेकिन फिर इसी के साथ-साथ यहाँ पर नेताओं के सामने फिर एक और ट्विस्ट जो है वो आता हुआ नज़र आया है। अब उन्हें क्या करना है कि उन्होंने पार्टी नेताओं को एक और नई चुनौती जो है बिग बॉस ने दे दी है, ये साबित करने की कि उनके सदस्य उनके सदस्य रियल में जीतने लायक क्यों हैं। ये पूरा मामला जो है वो निकल कर सामने आएगा। अब यहाँ देखना ये होगा कि भई क्या मामले जो है वो होते हुए नज़र आए, अब ये आप सभी को बता दिया जाए। अब इसमें ये मामला निकल कर सामने आया है कि मैक्सिमम नेताओं को एक व्हाइट बोर्ड जो है वो दिया गया और उन्हें 2 कारण जो हैं वो लिखने थे उस व्हाइट बोर्ड पर और उनके उनके पार्टी सदस्य क्यों वो टास्क जो है वो जीत रहे हैं, ये उनको लिखना होगा। अब गौरव की पार्टी की बारी आई है। गौरव की पार्टी ने क्या व्हाइट बोर्ड पर लिखा है और किस चीज़ को लेकर वो रिप्रेज़ेंट करते हुए नज़र आए, ये आप सभी को बताया जाए। गौरव की पार्टी ने कहा है कि वो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है अपने खेल पर और साथ ही और वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी है। मृदुल एंड प्रणीत आर प्लेइंग विथ ब्रेन्स एंड बैलेंस। वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, बैलेंस बनाते हुए खेल खेलने की कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुनिका की पार्टी ने ये कहा है कि उनकी उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल है। तान्या एंड फरहाना तान्या एंड फरहाना उनकी उन तान्या एंड फरहाना हर एक टास्क में अलग तरह का पैशन और पावर जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। ये बात कुनिका जो है वो कहती हुई अपनी पार्टी के लिए नज़र आई है। इसी के साथ-साथ शहबाज की पार्टी ने क्या कहा है, ये आप सभी को बताया जाए। शहबाज ने अपनी पार्टी के लिए कहा है कि हमारी पार्टी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और साथ ही हमारी पार्टी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अशनूर एंड फरहाना अशनूर एंड मालती और शहबाज ने ये भी कहा है कि अशनूर एंड मालती इस पूरे के पूरे घर में एक एक तरह की एनर्जी बॉम्ब है। ये बात जो है शहबाज ने कहा है। ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया, यानी कि तीनों के तीनों पार्टी लीडर्स ने अपने पार्टी के बारे में एक अलग-अलग राय, एक अलग-अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए रिप्रेज़ेंट जो है अपनी पार्टी को किया है। अब इस पूरे के पूरे अब इसमें क्या है कि सभी के सभी नेताओं ने आत्मविश्वास के साथ व्हाइट बोर्ड पर अपने तर्क जो हैं वो प्रस्तुत किए। क्या है कि व्हाइट बोर्ड पर अपने कारण लिखने के बाद जितने भी पार्टी नेता थे, उन्होंने उन सबको वापस बिग बॉस के घर के अंदर जो है वो भेज दिया गया और फिर उन्होंने अपना-अपना प्रचार जो है वो शुरू करने के लिए तैयार हो गए। ये पूरा मामला जो है वो इस पूरी कैप्टेंसी टास्क में होता हुआ नज़र आया। हर एक हर और साथ ही हर एक नेता को अपनी टीम को बढ़ावा देना था और सभी को ये विश्वास दिलाना था कि उनकी पार्टी सदन पर उनकी पार्टी असेंबली रूम पर शासन करने की हकदार है, तो क्यों है? ये पूरे मामले जो हैं वो होते हुए नज़र आए थे। गौरव की पार्टी ने अब बयान ये निकाला है कि वो काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी और काफ़ी ज़्यादा वो गौरव की पार्टी ने ये कैंपेन निकाला कि गौरव की पार्टी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड यूनाइटेड है। इसी के साथ-साथ कुनिका की पार्टी ने ये कैंपेन निकाला कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, एक्सप्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा फुली वुमन पावर से भरी हुई है। इसी के साथ-साथ शहबाज की पार्टी ने ये कैंपेन निकाला कि वो काफ़ी ज़्यादा फन फन, लाउड एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरे हुए हैं।
ये पूरा मामला जो है वो होता हुआ नज़र आया। हर एक पार्टी ने अपना-अपना एक कैंपेन जो है वो निकाला। अब इस पूरे के पूरे टास्क के चलने से अब क्या था कि भाई नारों से पूरा का पूरा असेंबली रूम जो है वो भाषणों से और साथ ही नारों से पूरी तरह से भर गया। लेकिन इसमें लास्ट डिसीजन अभी भी अमाल मलिक पर टिका हुआ था कि अमाल मलिक किसे किसे यहाँ कैप्टेंसी कंटेंडर का टास्क जो है वो जिताएँगे। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हो रहा था। अब बताया ये गया है कि तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही बिग बॉस सीज़न 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।